हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे सीजीएल एंड जेपीएससी के लिए जो एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसका आज हम लोग सेट 10 है जो कि 200 क्वेश्चन आज लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सभी क्वेश्चन सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इससे पहले मैं एक वन लाइनर टाइप डाल दिया हूँ, 1 से 10 सेट तक डाला हूँ, उसको भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 99% चांस आने का चांसेस है, ठीक है। इस बार सीजीएल को पकड़ कर रखिए, जैसे सीजीएल को पकड़ कर रखिए कि आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं जैसे सीजीएल का साइंस का भी क्वेश्चन कराना सोच रहा हूँ कि जितना न्यूमेरिकल कंसेप्ट पूछता है वो करवा दूं, ठीक है। अभी मैंने कहा आने वाला सप्ताह में हो सकता है वो भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या कहता है, कल एक मैं क्वेश्चन पूछा था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन करें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना था कि इसका आंसर क्या होगा। किसी सही नहीं किया है, किसी का रिस्पॉन्स सही नहीं आया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य प्रथम पूर्णतः डिजिटल जिला कौन सा है। मतलब झारखंड राज्य प्रथम पूर्णतः डिजिटल जिला कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी रामगढ़। यहां से आपका जो आंसर था साहेबगंज हो जाएगा, साहेबगंज, ठीक है। ये साहेबगंज आपको पड़ता है संथाल परगना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रखिएगा, ठीक है। देखिए आज सेट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। वन, JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है ना, फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है, देखिए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी झारखंड ऑनलाइन सरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस, ऑप्शन सी झारखंड ऑनलाइन रूरल एरियाज सर्विस, ऑप्शन डी झारखंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम, ठीक है। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट था और आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि मैं कितना आंसर देने में सक्षम हूं। और जो पोर्शन आपको वीक है उसको स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, तभी आपका सीजीएल या जेपीएससी में अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। चलिए चलिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, जे मीन्स क्या हो गया झारखंड, ई मीन्स क्या हो गया ऑनलाइन, ठीक है, जी मीन्स गवर्नमेंट, आर मीन्स रिसीट, और ठीक है, एस मीन्स क्या हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए पूर्व में आता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, ये किसका है, JEGRS का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 10 से 15%, ऑप्शन सी 20 से 25%, ऑप्शन डी 30 से 40%। चलिए आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा 20 से 25%। कितना होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 20 से 25%। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हूं, ठीक है। झारखंड झारखंड का राज्य पशु है कौन सा है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी अजगर। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी हो जाएगा, एलिफेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं अवार्ड सेक्शन में करा चुका हूं, ठीक है। इन्हें 5 नंबर देखिए, इन्हें हाल में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉरगेट अवार्ड प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में झारखंड स्थित एनजीओ युवा, ऑप्शन बी झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, ऑप्शन सी झारखंड के खिलाड़ी, ऑप्शन डी झारखंड का एक नर्तक समुदाय, ठीक है। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट।
चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्या होगा? 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट फॉरगेट अवार्ड प्राप्त हुआ था किसको? एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए जेएसपीसीबी, ऑप्शन बी जेएससीसीएयू, ऑप्शन सी जीआरईडीए, ठीक है, ऑप्शन डी जेपीडीआरईए। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा, जे आर ई डी, जरेडा। ठीक है, चलिए आपको इसको फुल फॉर्म बताते हैं क्या होता है। जे मीन्स क्या होगा? झारखंड होगा। आर मीन्स क्या होगा? रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, ई मीन्स क्या होगा बताइए? एनर्जी होगा। और डी मीन्स क्या होगा? डेवलपमेंट। और ए मीन्स क्या होगा बताइए? एजेंसी। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए था? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सा एजेंसी? जे रेडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जे मिस झारखंड, आर मिस रिन्यूअल, और ई मिस क्या होगा? एनर्जी, डी मिस डेवलपमेंट, ए मिस एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ऑप्शन ए गुप्त गंगा पर्वत, ऑप्शन बी देवघर तिलकुट पर्वत, ऑप्शन सी पद्मा हजारीबाग, ऑप्शन डी लातेहार छोटा नागपुर पठार। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द लातेहार। ठीक है, लातेहार छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से बताना चाहूंगा कि दामोदर नदी भारत झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसको देखिए बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। इससे बहुत सी मैंने कि जब इसमें बाढ़ आता है तो उसमें बहुत सारा क्षति या हानि हो जाता है। ठीक है, और इसको बंगाल का शोक नदी किसको बोला जाता है? दामोदर नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि ये जाके जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में जाके क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, और एक यह बताओ ना कि दामोदर नदी को, ठीक है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किससे बताओ? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देव नदी देख लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए लातेहार के छोटा मैंने कि टोरी, एक चंदवा टोरी स्थान है, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दामोदर नदी। ठीक है, अब ये देखिए हजारीबाग, धनबाद, बोकारो होते हुए जाके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा, दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। खिलाड़ियों के उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ कीजिए, मैंने कौन सा सही नहीं है। देखिए आपको ऑप्शन दीपिका कुमारी जो तीरंदाज खेलती है, महेंद्र धोनी क्रिकेट खेलते हैं, ऑप्शन सी प्रतिमा कुमारी कुश्ती, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। वेरी वेरी क्वेश्चन है। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा तीन तीन देखिए जोड़े सही हैं। जैसे दीपिका कुमारी जो रांची से बिलोंग करती है वो तीरंदाजी कहती है, तीरंदाजी को आर्चरी बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी के सब फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, इंडियन क्रिकेटर टीम के। ठीक है, ये क्रिकेट खेलेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन डी देखिए जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्लेयर थे, ये भी सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन सी देखिए प्रतिमा कुमारी जो कुश्ती लिखा हुआ है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी तक क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बेमेल जोड़ है। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। महेंद्र धोनी को भी आप बोल सकते हैं कि जन्म रांची में ही हुआ था। ठीक है, अब महेंद्र धोनी को देखिए यहाँ पर आपको पद्म श्री मिला है 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको ओडीआई प्लेयर अवार्ड भी मिला है, ओडीआई प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो वो देखिए कब 2007 अवार्ड के आसपास मिला है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि धोनी ऐसे पहले प्लेयर हैं जिनको झारखंड रत्न अवार्ड मिला गया था। कब मिला बताइए? 2007 में मिला है। ठीक है, 2007 में मिला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से एक 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए मिसेल बेंजामिन लकड़ा, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी लक्ष्मी पारिया, ऑप्शन डी प्रतिमा कुमारी। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट।
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दीपिका कुमारी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी दीपिका कुमारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में था प्रतिमा कुमारी, तो प्रतिमा कुमारी को जानना पड़ेगा कि क्या क्या इसका मतलब कि किसमें रुचि था, किस खेल में रुचि था या क्या करती थी। तो प्रतिमा कुमारी पावर लिफ्टिंग करती थी। ठीक है, पावर लिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट है, अब अभी भी रिपीट होने के चांसेस रहेगा। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा अब मुख्यतः उत्तम उग्रता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। ऑप्शन ए करम, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन डी वंदना। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कैटेगरी होगा जावा। देखिए जावा, देखिए जावा आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। ठीक है, और किस महिला में दोबारा, अविवाहित अनमैरिड महिलाएं, जनजाति महिलाएं। ठीक है, वो याद रखिएगा, जावा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था। ऑप्शन ए देखिए ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बी बेगारी यानी बलातु श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। ठीक है, ऑप्शन सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी दोनों, बी एंड सी दोनों। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए गलत है, तो आपका यहाँ ऑप्शन किससे का होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा, देखिए बी में पढ़ता हूँ, बेरोजगारी ने बलात्कार श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध में किससे का, ये सही है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ठीक है, तो ये देखिए बी और सी सही है, ये गलत है, तो ए में तो कुछ नहीं करना नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू किया हुआ था। ठीक है, देखिए ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1914, उन्नीस सी 1767 और ऑप्शन डी 1850। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इधर कहते हो जाएगा 1914 हो जाएगा। ठीक है, और टाना भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए, जतरा उड़ा, जतरा भगत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। ठीक है, उसको कौन थे बताओ, ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी तिलक मांझी और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा तिलक मांझी। तिलक मांझी के बारे में देखिए क्वेश्चन एगो बहुत इंपॉर्टेंट था, बोलते तिलक मांझी का मृत्यु कब हुआ था, 1785। ठीक है, बर्गर के पेपर लटका दिया गया था। और एक चीज बताना चाहूंगा, तिलक मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैथन बांध निम्न से किस स्थित है, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। ऑप्शन है गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी जमशेदपुर। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ये ऑप्शन सी कैसे हो सकता है, ऑप्शन सी धनबाद हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब मैथन बांध देखिए बरकरार नदी पर 1958 में बना हुआ था। ठीक है, मैथन बांध धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में स्थित है। अब ये बरकरार नदी पर बना हुआ है, कब बना हुआ, 1958 में बना हुआ। इंपॉर्टेंट है सब चीज, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, मैंने अरुण मिश्रा जो प्लेयर है किस चीज में रुचि है। ऑप्शन है धनुधर, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी भारोत्तोलक, ऑप्शन डी हॉकी खिलाइए। चलिए आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कैटेगरी हो जाएगा मुक्केबाजी। ठीक है, अरुणा मिश्रा के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो एक भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है, इन्होंने 2004 और 2005 में एशियन गेम्स एशियन गेम्स मुक्केबाजी में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त देखिए क्या होता है ना कि
6 में, अरे 5 में मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता देती थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सब चीज जितना मैं बता रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हो गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत पाक युद्ध 1971, ऑप्शन बी भारत पाक का युद्ध 1965, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध, ऑप्शन डी भारत चीन युद्ध। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, भारत पाक युद्ध 1971। आपको बताना चाहूंगा कि अल्बर्ट एक्का जो है उसको प्रथम परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्या होगा उसका नाम, अल्बर्ट एक्का है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुआ था जब भारत पाक का जो युद्ध 1971 में हो रहा था, उसी समय इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल माने प्रेजेंट गवर्नर कौन है, इंपोर्ट इजी है। ऑप्शन ए एम ओ हसन फारूक मारिकर। ठीक है, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये बिहार उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक, उड़ीसा से बिलोंग करती है। ये ये 4 बार विधायक भी रह चुकी है। ठीक है, उड़ीसा में 4 बार विधायक भी रह चुकी है। ठीक है, अब ये बताना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी आदिवासी महिला है जो झारखंड में पहला गवर्नर बनी हुई। ठीक है, पहली आदिवासी महिला जो कि झारखंड में गवर्नर बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली कर आदिवासी पहले आदिवासी महिला जो कि गवर्नर बने झारखंड का। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी वंदना, ऑप्शन डी करम। देखिए यहाँ पर चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, का वंदना हो जाएगा। वंदना वंदना देखिए वंदना जो त्योहार है ना, एक कार्तिक माह का अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पाइका, ठीक है, ऑप्शन बी छौ, ठीक है, ऑप्शन डमकच या डोमकच भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन डी लहुसुआ। चलिए आपका जो आंसर होगा दमकच नहीं होगा, डोमकच होगा। यहाँ पर डोमकच। ठीक है, डोमकच होगा, डोमकच दो। ठीक है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, डोमकच, डोमकच। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लोक नृत्य है। पाइका देखिए पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, छौ देखिए ये भी नृत्य है, लेकिन ये इनको जो अंतरराष्ट्रीय अर्थ पर मिला है कि छौ नृत्य को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डोमकच होगा। ठीक है, चलिए, और 20 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका मैं कल हो सकता है कि इसका वीडियो या कल या परसों मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में। अगर मेरा अगर जो वीडियो बनेगा आपका 1 मार्क्स श्योर करना है तो इस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इन निम्न से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। कौन नहीं है, ऑप्शन है अंगिका, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सादे। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए आपका जो यहाँ देखिए अंगिका जो है, नागपुरी है, सादरी, ये सब जितना भी है ना आपको आर्य भाषा में आएगा। आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास या उसके अगले क्लास में मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरबा जो है आर्य भाषा नहीं में आता है। इसमें से अंगिका आएगा, सादरी आएगा, नागपुरी, ये सब क्या है आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीरीज खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का एक जो क्वेश्चन होता है करंट अफेयर क्वेश्चन होता है, जो कि आपको इसका रिप्लाई है कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन भी ABCD लिख सकते हैं या उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर अगर आप सही करते हैं, इसका आंसर देते हैं सही, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने कि आपको नाम बताया जाएगा, प्लस उसको आपको धन्यवाद भी दिया जाएगा। ठीक है,
और ये क्या बताना चाहूंगा कि अगर आपको 20 में कितना मार्क्स आ रहा है उसको भी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका रिस्पॉन्स से ही हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो जैसा जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसे ज्यादा ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको हर एग्जामिनेशन में पॉइंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग को होता है, ठीक है। अब इस झारखंड स्टेट गेम्स 2019 का मैस्कॉट क्या था? ऑप्शन ए उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है। ऑप्शन बी बुच्चू, ठीक है। ऑप्शन सी हिरन का बच्चा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको रिप्लाई करना है कमेंट से रिप्लाई करना है, ठीक है। अब सही कीजिए आंसर, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट, झारखंड स्टेट गेम्स 2019 का मैस्कॉट क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए उड़ता हुआ पक्षी, ऑप्शन बी बुच्चू, ठीक है। ऑप्शन सी हिरन का बच्चा, या इनमें से, ठीक है। एक बार फिर ऑप्शन से उड़ता हुआ हाथी, ऑप्शन बी बुच्चू, ठीक है। ऑप्शन सी हिरन का बच्चा, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैंने कि वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है। और इस टाइप का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि आप इससे फायदा ले सके, ठीक है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप वहां टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होके आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं सर, कमेंट्स में बता सकते हैं सर को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।